नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा बैक्टीरिया लगा है जो कृषि क्षेत्र में ऊर्जा, जल और अर्थ प्रबंधन को पूरी तरह बदल सकता है। इस बैक्टीरिया के प्रयोग से सरसों की फसल बिना सिंचाई लहराएगी, वहीं गेहूं की फसल को 2 सिंचाई की ही आवश्यकता होगी। यह बैक्टीरिया फसल को मुरझाने या सूखने नहीं देता है। इससे सिंचाई में होने वाले 1/3 खर्च की बचत भी होगी। ईंधन, डीजल और बिजली की खपत भी घटाई जा सकेगी। सबसे बड़ी बात, पीने योग्य भूगर्भ जल का सिंचाई में इस्तेमाल रोका जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कुशमोर स्थित ICMR के वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया को उच्च लवण सांद्रता वाले क्षेत्र से खोजा है। ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना के निर्देशन में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हिलोल चकदर व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने अध्ययन में पाया कि यह एक पूरा बैक्टीरिया है। इसका अर्थ यह बैक्टीरिया के ज्ञात इतिहास से भी पुराना है। बैक्टीरिया के गुणों को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने प्रयोग में पाया कि गेहूं और सरसों के बीज को इस बैक्टीरिया से बुआई करने से ये उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करता है कि सरसों की फसल को शीत या आसपास के खेतों से महज नमी मिलती रहे तो सिंचाई की जरूरत नहीं रह जाती। गेहूं की फसल को भी 3 के बजाय 2 सिंचाई की आवश्यकता ही रह जाती। डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपना ये शोध हाल ही में BHU में 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत किया था। इस बैक्टीरिया से पानी, ईंधन, परिवहन और मानव श्रम की बचत कर गेहूं की खेती की लागत को करीब 33% तक घटाया जा सकता है। गेहूं विश्व में सबसे ज्यादा उपजाई जाने वाली फसल है। सिर्फ एक सिंचाई कम करके वैश्विक स्तर पर पानी, ईंधन और इसमें लगने वाले मानव श्रम की बचत का अनुमान लगाया जा सकता है। यह बैक्टीरिया पौधों की जड़ों के साथ मिट्टी में कॉलोनी बना लेता है। यह बैक्टीरिया पौधों को इतना ताकतवर बनाता है कि विपरीत मौसम में भी फसल लहलाती रहती है। विज्ञानियों ने लैब के बाद ब्यूरो के परिसर में खेत में भी इस बैक्टीरिया का परीक्षण किया और सफलता मिलने के बाद जैव सूत्रीकरण कर बीज का कल्चर तैयार किया। बैक्टीरिया से उपचारित बीज की कीमत में कोई खास अंतर नहीं आता। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि इन दिनों रबी की फसल की बुआई हो रही है। किसान चाहे तो बैक्टीरिया को ब्यूरो से प्राप्त कर गेहूं और सरसों के बीजों का उपचार कर सिंचाई की लागत को कम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से जुड़ी खबरें और भी देख सकते हैं। धन्यवाद।